सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। व्यवहारिक जीव भेद, आत्मा तो एक है, लेकिन जीव जो इस जगत में व्यवहार करता है वो अनेक है। व्यवहारिक जीव का भेद है, किंतु एक ही आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण होने वाले के समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है। व्यवहार अविद्याकृत है, विद्या में कोई व्यवहार नहीं। तो एक आत्मा में आत्माओं के भेद के कारण, सबके भेद है, भेद के कारण होने वाले के समान, भेद के कारण होने वाले के समान अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है। अविद्याकृत व्यवहार किस प्रकार संभव है, इस पर कह रहे हैं कि अविद्याकृत व्यवहार कैसे होता है। रूप कार्य समाख्याश्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै, विद्यन्ते तत्र तत्र वै। आकाशस्य न भेदोऽस्ति, आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्भयः, तद्वज्जीवेषु निर्णयः। रूपकार समाख्याश्च, रूपकार समाख्याश्च विद्यन्ते तत्र तत्र वै, विद्यन्ते तत्र तत्र वै। आकाशस्य न भेदोऽस्ति, आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः, तद्वज्जीवेषु निर्णयः। घट आदि उपाधि के कारण, जैसे आकाश घड़े की उपाधि से घिर जाता है, कुछ भी अगर घेर दो, उसी प्रकार से घट आदि उपाधि के कारण प्रतीत होने वाले भिन्न भिन्न आकाश के रूप, घट की उपाधि हुई तो अनेक प्रकार के आकाश के रूप प्राप्त हुए। जैसे कहीं घट की उपाधि हो गई, कहीं लोटे की उपाधि हो गई, कहीं सुराही की उपाधि हो गई, कहीं थाली की उपाधि हो गई। तो आकाश भी अलग अलग हो गए ना, आकार अलग। वैसे आकाश एक ही, कोई आकार नहीं है, लेकिन उपाधि जब लग गई तो भिन्न भिन्न आकाशों के रूप, कार्य और नामों में भेद हो गया। परंतु आकाश में तो कोई भेद है नहीं। उसी प्रकार जीवों के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। उपाधि के कारण भेद हो गया, उपाधि के कारण भेद हो गया कार्य में भी और नाम में भी, लेकिन आकाश में तो कोई भेद है नहीं, चैतन्यता में तो कोई भेद है नहीं। उसी प्रकार जीव के विषय में भी निश्चय समझना चाहिए। जिस प्रकार इस एक ही आकाश में घट, कमंडल और मठ आदि आकाशों के अल्पत्व, महत्वादि रूपों के भेद हैं, तथा जहाँ तहाँ व्यवहार में उनके किए हुए व्यवहार में किए हुए क्या भेद है। कहीं है इसमें जल लाओ, है तो आकाश और उपाधि है। कहीं है जल लाओ, कहीं जल धारण करो, कहीं है शयन करो, आदि कार्य घटाकाश, कारकाकाश आदि नाम से भिन्न भिन्न देखे जाते हैं। किंतु आकाश में रूप आदि के कारण होने वाले ये सब व्यवहार पारमार्थिक नहीं है। जो व्यवहार है पारमार्थिक नहीं है। परमार्थता तो आकाश का कोई भेद है ही नहीं। अन्य उपाधि के निमित्त के सिवा वस्तुतः आकाश के भेद के कारण होने वाला जो व्यवहार है वो है नहीं। जैसा कि ये आकाश का भेद है, उसी प्रकार देहादिक उपाधि के भेद किए हुए घटाकाश आदि स्थानीय जीवों में भेद का निरूपण किए जाने के कारण बुद्धिमानों ने उस भेद को अपार मार्थिकत्व निश्चय किया। ये इसका तात्पर्य है। व्यवहारिक जीव माने व्यवहारिक। अब अगला देखिए,
जीव आत्मा का विकार या अवयव नहीं है। बहुत लोग नहीं कहते आत्मा का विकार है, आत्मा का अलग अंग है। ना तो जीव आत्मा का विकार है और ना ही उसका अवयव है। क्या है? किंतु घटाकाश आदि में जो रूप और कार्य आदि का भेद व्यवहार दिखाई पड़ता है, ये तो वास्तविक ही है। ऐसी शंका होने पर कहते हैं कि ये वास्तविक नहीं है। बता रहे नाकाशस्य घटाकाशो आकाशस्य घटाकाशो विकारावयवो यथा विकारावयवो यथा नैवात्मनः सदा जीवो नैवात्मनः सदा जीवो विकारावयवो तथा विकारावयवो तथा। ये जो जिस प्रकार घटाकाश आकाश का विचार अवयव नहीं है, घड़े में जो आकाश है वो आकाश का ना तो विकार है ना ही वो आकाश का अंग है। वो स्वयं आकाश, वो स्वयं आकाश है। उसी प्रकार जो भी आत्मा का विकार या अवयव कभी नहीं है, वो स्वयं ही आत्मा है। परमार्थाकाश या घटाकाश न तो विकार है, जैसे कि सुवर्ण रुचिकादि आभूषण तथा जल में फेन बुदबुद और हिम आदि है, और न जैसे शाखादि वृक्ष के अवयव हैं उस प्रकार उसका अवयव ही है। इसी तरह जैसे कि महाकाश का घटाकाश विकार अवयव नहीं है, उसी प्रकार अर्थात परिदृष्टांत के अनुसार महाकाश स्थानीय परमार्थ सत परमात्मा का घटाकाश स्थानीय जीव किसी अवस्था में विकार या अवयव नहीं है। अतः तात्पर्य यह है कि आत्मभेद जनित व्यवहार मिथ्या। आत्मा का जो भेद जान के व्यवहार करते हैं वो व्यवहार मिथ्या है। भेद जान के व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया है आत्मवत् सर्वेषु भूतेषु यह पश्यति सा पंडिता। अपनी तरह जैसे हम अपने को अनुभव करते हैं अपने शरीर में, हम शरीर में अलग अलग अनुभव नहीं करते, हम एक अनुभव करते हैं। यहाँ तक अपने परिवार में भी हम सबको एक अनुभव करते हैं। तो जैसे हम अनुभव करते हैं ऐसे ही हमें दूसरे के साथ भी व्यवहार रखना चाहिए। अब आत्मा की मलिनता, जो कहते हैं कि आत्मा मलिन हो गई तो जीव बन गई, ये मलिनता ज्ञानियों की दृष्टि में है। आत्मा कहीं कभी मलिन नहीं होती, क्योंकि जिस प्रकार घटाकाशादि भेद बुद्धि के कारण उनका रूप एवं कार्य आदि भेद व्यवहार है, उसी प्रकार देहोपाधिक जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश कर्मफल और मल से युक्त होना परमार्थता नहीं है। इसी बात को दृष्टांत से प्रतिपादन कर रहे हैं। आत्मा में जो क्लेश कर्म विपाका से ही बताते हैं ना जीव में, पातंजलि ने कहा है, उसको एक खंडन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि इस प्रकार घटाकाशादि भेद बुद्धि के कारण, घट में जो आकाश है उसमें भेद बुद्धि के कारण, भेद आकाश अलग अलग मानते हैं, भेद बुद्धि के कारण उसका रूप एवं कार्य अथवा भेद व्यवहार किया जाता है। उसी प्रकार देहोपाधिक जीव भेद के कारण ही जन्म मरण आदि व्यवहार है। इसलिए उसका किया हुआ ही आत्मा का क्लेश कर्म मल से युक्त होना है, परमार्थता नहीं है। उसी कारण क्लेश आदि समझ में आता है, परमार्थता नहीं। इसी बात को दृष्टांत से प्रतिपादन करने की इच्छा से कहते हैं। यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानां आत्मापि मलिनो मलैः। जिस प्रकार मूर्ख लोगों को धूल आदि मल के कारण, आकाश में जब धूल आदि उड़ती है,
आकाश मलिन जान पड़ता है। जो बाल बुद्धि है, जो अज्ञानी है, धूल आदि के प्रभाव के कारण कहते हैं आकाश गंदा हो गया। उसी प्रकार जो अविवेकी पुरुष है, उनकी दृष्टि में वो लोग कहते हैं कि आत्मा विराग द्वेष मल से मलिन हो गया। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है। लोक में जिस प्रकार बाल अर्थात अविवेकी पुरुषों की दृष्टि में आकाश मेघ धूल धुआं आदि मलों के कारण मलिन मलियुक्त सा हो जाता है, किंतु आकाश के धातु स्वरूप को जानने वालों की दृष्टि में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार अबुद्ध प्रत्यगात्मा के विवेक से रहित पुरुषों की दृष्टि में जो प्रत्यक और सबका साक्षी है, वो परात्मा भी क्लेश कर्म और फल रूप फलों से मलिन हो जाता है, किंतु आत्मज्ञानियों की दृष्टि में ऐसा नहीं है। तात्पर्य है, जिस प्रकार दूसर देश दर्शित प्राणी के आरोपित किए हुए जल के फेन तरंगादि से युक्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी ज्ञानियों द्वारा आरोपित क्लेशादि मलों से मलिन नहीं होता। जैसे कहते हैं सब घटाकाश की उपाधि के कारण होता है, उपाधि के कारण तो जीव की 3 शरीरों तक उपाधि चलती है, और चौथे में जो साक्षी होता है वो देखता वही तो है, वही उन तीनों में भी है। उन तीनों में चूंकि अवस्था प्रकृति की अवस्था भेद के कारण उसका अलग अलग व्यवहार दिखता है, और चौथे में प्रकृति की अवस्था कोई है ही नहीं, तो चौथे में वो साक्षी है, वो आत्मा है, वही सबको देखने वाला है, और उसी के प्रकाश से तीनों ही प्रकाशित है। अब बताओ कैसा लगेगा? उपाधि के कारण। फिर भी पूर्वोक्त अर्थ का ही विस्तार करते हुए फिर से कहते हैं, मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन विलक्षण मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेन विलक्षण। ये आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु जन्म लोकांतर में गमनागमन और स्थित रहने से भी आकाश से अविलक्षण है। जैसे आकाश विलक्षण है, वैसे आत्मा अविलक्षण है, उससे आकाश की तरह विलक्षण नहीं है। देखिए, ये आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु जन्म लोकांतर में गमनागमन और स्थित रहने से भी आकाश से अविलक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों के रहते हुए भी ये आकाश के समान निर्विकार और विभू रहता है। जैसे ये सब होता है और साक्षी एक तरफ साक्षी ही रहता है, वो सब देखता है, सब जानता है। तो एक तरफ ये, एक तरफ तो ये आकाश से और भी विलक्षण हुआ ना, विभू हुआ ना। अब गमनागमन में जो गया ऊपर नीचे गया, साक्षी भी तो वही रहा, देख भी तो वही रहा है, विलक्षण है कि नहीं? घटाकाश के जन्म नाश गमन आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म मरण आदि को आकाश से अविलक्षण माने भेद रहित ही अनुभव करना चाहिए। आकाश से भेद रहित, जैसे आकाश में अब घटाकाश हो गया तो उपाधि हो गई, और घटाकाश नहीं हुआ तो आकाश तो जीव करते हुए स्थित है। अब घटाकाश अगर हो गया तो घड़ा उठा के चलोगे, आकाश तो सर्वत्र है, वही आकाश उसमें घुसता चला जाएगा। और जब घटाकाश नहीं है तो पकड़ने की जगह ही नहीं है। जब पकड़ने की जगह नहीं तो आकाश जीव करते हुए स्थित है। तो जहाँ पर घटाकाश नहीं, जहाँ पर घट नहीं है, उस आत्मा में ही, आत्मा के 4 चरणों में जहाँ पर घट नहीं है, चौथे स्तर पर कुछ नहीं है, तो वहाँ नहीं कोई पकड़ सकता, वहाँ वो तुरीय अवस्था में जाकर थे ही नहीं। और जहाँ पर कोई उपाधि है जहाँ उसने अपने बीज रखे, स्टोर रूम बनाया चित्त में, कारण शरीर में,
फिर वो धीमे धीमे अपने को प्रकट कर रहा है, फिर वो बीज उग रहे हैं, फिर और उगा रहा है, फिर बड़ा पेड़ बना, तो वहाँ वो सब उठा उठा जहाँ रख दे। लेकिन जो चौथा तल है उसको आप कहीं नहीं रख सकते। तो दोनों चीजें एक जगह है ना, बिंब और प्रतिबिंब। बिंब है, अब सामने कोई चीज है तो उसमें जो प्रतिबिंब उसका पड़ रहा है, ये है ना विलक्षण बात, ये बहुत विलक्षण बात है। जब हम बिंब में आते हैं तो प्रतिबिंब का अनुभव होता है, तो जब प्रतिबिंब में रहते हैं तब बिंब का अनुभव नहीं करो, यही अज्ञान है। देखो फिर से इसको, यह आत्मा संपूर्ण शरीरों में मृत्यु, जन्म, लोकांतर में गमनागमन में और स्थित रहने से भी आकाश से अभिलक्षण है, अर्थात इन सब व्यवहारों में रहते हुए भी आकाश के समान निर्विकार है और विभू है। घटाकाश के जन्म, नाश, गमन, आगमन और स्थिति के समान संपूर्ण शरीरों में आत्मा के जन्म, मरण आदि को आकाश से अभिलक्षण भेद रहित ही अनुभव करना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय है। संघाताः स्वप्नवत् सर्वे, आत्ममाया विसर्जिता, आत्ममाया विसर्जिता, आधिक्ये सर्वसाम्येवा, लोकपत्तिर्हि विद्यते, लोकपत्तिर्हि विद्यते। संघाताः स्वप्नवत् सर्वे, संघाता स्वप्नवत् सर्वे, आत्ममाया विसर्जिता, आधिक्ये सर्वसाम्येवा, सर्वसाम्येवा, लोपत्तिर्हि विद्यते, लोपत्तिर्हि विद्यते। देहादि, जहाँ तक कोई आकार है, कुछ बना है, देहादि समस्त संघात, जो भी दृश्य बना हुआ है, सारा पूरी प्रकृति में समस्त संघात, देहादि समस्त संघात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। वही तो रचता है, हमें ये शरीर चाहिए तो वैसे बीज इकट्ठे कर लेता है, फिर वैसा प्रकट करता है। ये अपनी माया से ही रचे हुए हैं, उनके अपेक्षा के उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में और कोई कारण नहीं। भाई चैतन्य ही तो बना पाएगा, चैतन्य ही चेतना के द्वारा सब बनाएगा, और चैतन्य है आत्मा, और दूसरा कोई कौन है, प्रकृति तो बना नहीं पाएगी। इसीलिए आप देखो बड़ा, ये जो 108 संख्या लिखा है था, 108 एक माने हो गया परमात्मा, एक माने परमात्मा, और शून्य माने हो गया अविद्या, शून्य। और अविद्या जब प्रकट हुई तब अष्टधा प्रकृति 8 हो गया। क्या समझते? इधर अष्टधा प्रकृति, प्रकृति की जो विविधता है उससे आओ तो शून्य में आओगे, और फिर शून्य में, शून्य से हटोगे तो कहाँ जाओगे, तब एक में आ जाओगे, चैतन्य में आ जाओगे। इसीलिए बहुत से जो ध्यान में जाने वाले लोग हैं, पता है कहाँ व्यक्ति अटक जाता है। जैसे ध्यान करता है, कभी थोड़ा मान लो उसको ऊपर हृदय चक्र के ऊपर जहाँ जाने लगता है, कहाँ क्या होता है, जब उसको वो शून्य आता है, समझ प्रकृति के पार वो आया, तो प्रकृति आपके नाभि चक्र तक, उसके पार हृदय चक्र में आप आए, तो उसके ऊपर जाने की कंडीशन जब बनती है तब एकदम शून्य, प्रकृति एकदम शून्य, घबरा के नीचे गिर जाता, ऊपर नहीं चढ़ पाता। उस समय गुरु की सहायता की आवश्यकता हो। अपने आप चलने में यहाँ तक तो कोई भी चला जाएगा, क्योंकि उस समय अब एकदम शून्य कुछ है नहीं, कहाँ जाएगा, इतनी भड़बड़ाहट में फिर उसकी एनर्जी नीचे, फिर वो शब्द स्पर्श में आ जाता है, सब गया। इसलिए सदगुरु होए तो ऊपर आए। सदगुरु से बहुत घनिष्ठ संबंध चाहिए, संबंध बना के रखना चाहिए। सदगुरु संबंध नहीं बनाएंगे, क्या बना उन्हें कौन गरज पड़े, लेकिन अपनी दैवी वृत्तियों से,
अपनी सेवा आदि से उनसे बना के पटा के रखने का अपनी ओर से अभ्यास करना चाहिए। फिर जो हो सके यहाँ घबराहट हो तो वहाँ तक कंठ तक जो अहम है, कंठ में जो अहंग बीज है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये जो देहादि समस्त संघात है स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही रचे हुए हैं। उनके अपेक्षाकृत उत्कर्ष अथवा सबकी समानता में भी कोई हेतु नहीं है। घटादि स्थानीय देहादि संघात स्वप्न में दिखने वाले देहादि के समान तथा मायावी के रचे हुए देहादि के सदृश आत्मा की माया से ही रचे हैं। तात्पर्य है आत्मा की माया क्या है? आत्मा की माया एक तो हो गई परमात्मा की माया, जो हो गई सृष्टि रचना वाली ईश्वर की माया, और जो आत्मा की माया माने अविद्या। जो आत्मा की माया जो अविद्या है उसके प्रस्तुत किए हुए हैं, उसका प्रस्तुत किया हुआ सब भोग भोजन है। परमार्थता ये सब नहीं, उसी ने सब बनाया। यदि त्रियादि देहों की अपेक्षा देवता आदि के शरीर इंद्रियों की अधिकता से उत्कृष्ट है, पंछियों के शरीरों की अपेक्षा जो देवताओं के शरीर है वो इंद्रिय बोध के हिसाब से उत्कृष्ट है। अथवा यदि तत्वदृष्टि से सबकी समानता ही है तो भी फिर क्योंकि उनके सद्भाव का प्रतिपादन कोई हेतु नहीं है, इसलिए वे भी अविद्याकृत है, परमार्थता नहीं है, ऐसा इसका तात्पर्य। चाहे वो देवता लोग हों, वो उत्कृष्ट भले हैं, पर है वो अविद्या के ही अंतर्गत, विद्या के अंतर्गत नहीं है। उत्पत्ति आदि से रहित जो अद्वितीय आत्मा है, उत्पत्ति के समान जीव जो लगता है उत्पत्ति के समान, पर उत्पत्ति उसकी भी नहीं होती। रिफ्लेक्शन की क्या उत्पत्ति होती? तो जहाँ आत्मा के सामने कोई आकार पदार्थ आ गया उसमें वो चमकने लगी। जैसे लाइट जल रही है, लाइट जल रही कुछ रही है, अब एक डिब्बा खाली आसपास लाल नीली पन्नी लगा दो और वो डिब्बा प्रकाश में कर दो तो उसमें क्या चमकेगा? लाल नीली पन्नी चमकेगी कि ये चमकेगा? लाल नीली पन्नी। वैसे जीव उसने कुछ नहीं किया, तो बस सामने जो भी आकार आ गया वो चमक गया, और वो अपने कहने आसपास देखा, वो कहने लगा मैं। ऊपर उसने देखा नहीं कि प्रकाश लाइट कहाँ की है, तो मैं संघात हो गया। अब वो मैं तीनों गुणों से जुड़ गया, अब वो कठिन गांठ पड़ गई। ये हुआ उत्पत्ति आदि सहित अद्वितीय है। आत्म तत्व का श्रुति प्रमाणकत्व प्रदर्शित करने के लिए उपनिषद के वाक्यों का उल्लेख किया जाता है। जैसे रसादयो ही एकोशा व्याख्यातास्तैतरीयकी तेषामात्मा परो जीवः इहं यथा संप्रकाशिता। तैत्रीय श्रुति में जिन रस आदि अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय रस, जिससे रस प्राप्त होता है, अन्नमय आदि कोशों की व्याख्या की गई है। आकाशवत परमात्मा ही उनके आत्मा जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। वो आकाश जो परमात्मा ही है उनके आत्मा जो कोशों का जो आत्मा है वही जीव रूप से प्रकाशित किया गया है। तैत्रीय में अर्थात तैत्रीय शाखों उपनिषद वल्ली में जिन रसादि अन्न रसमय एवं प्राणमय आदि कोशों की व्याख्या स्पष्ट विवेचना की गई है, और जो उत्तरोत्तर की अपेक्षा पूर्व बही स्थित होने के कारण खग के कोश के समान कोश कहे गए हैं, उन कोशों का आत्मा जिस अंतरतम आत्मा के कारण 5 कोशों में आत्मवान, जैसे जैसे बाहर के आकार आते गए उस कोश भी बाहर होते गए। ये सबसे बाहर अन्नमय कोश ये वाला है। अब अन्नमय कोश का आधार क्या है? उसका आधार है आपका बाहर प्राकृतिक वातावरण। अन्नमय कोश काहे से पलता बढ़ता है? अन्न आदि से।
जो बाहर पैदा होता है पृथ्वी में, उससे बढ़ता है। अब प्राणमय कोश, आपका प्राण कैसे बढ़ता है? अन्नमय कोश का जो रस है, अन्नमय कोश से जो शक्ति उत्पन्न होती है, उससे प्राणमय कोश बढ़ता है। अब मनोमय कोश, अब वो सूक्ष्म हो गया प्राणमय, जो एनर्जी, जैसे जो आपने खाया, विटामिन जो भी बाहर का खाया, उसका जो तत्व बना, ओस तेज आदि जो भी बना, उससे पला, उस एनर्जी से पला प्राणमय कोश। अब उसके पीछे मनोमय कोश। अब मनोमय कोश में वो जो प्राण में जो और शक्ति छन गई, वो मनोमय कोश में गई, उससे मनोमय कोश बढ़ा। तो उत्तरोत्तर आत्मा के कारण ये पांचों कोश आत्मवान है। वही सबके जीवन का निमित्त होने के कारण उन पांचों कोशों में जो प्रक्रियात्मक रूप से स्थूल से चल के सूक्ष्मतम में आते हैं, वही जीव कहलाता है। ये कौन है? इस पर कहते हैं कि ये वो परमात्मा ही है, दूसरा कुछ है ही नहीं। अब प्रकृति में किस किस प्रकार से प्रकट है, इसी को तो जानना विद्या है, और इसी को तो नहीं जानते, वही तो अविद्या है। जिसका पहले सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि वाक्यों में प्रसंग है, और जिस आत्मा के स्वप्न माया आदि के समान आकाश आदि क्रम से कोश रूप संघात आत्मा की माया से ही रचे गए हैं, ऐसा कहा गया है। उस आत्मा को हमने आत्मा ही आकाशवत या इत्यादि श्लोकों में जैसा आकाश है उसी के समान प्रकाशित किया। तात्पर्य है ये तार्किकों के कल्पना किए हुए आत्मा के समान मनुष्य की बुद्धि से प्रमाणित होने वाला नहीं है। जैसा तार्किक लोग समझते हैं, हमें क्यों 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 करके हम सब कुछ समझ जाएंगे, लेकिन वो समझ में आने वाला नहीं है। अब ये सब जीव की माया से ही रचे, जीव की आत्मा की माया है। जैसे आप जब दुष्प्रवृत्तियों के, आपका जब चित्त बीमार होता है, बीमार मन माने क्या? राग द्वेष मोह लोभ कलह क्रोध निंदा, ये सब जब वृत्तियों को लेकर जीव जब व्यवहार करता है और उसमें अगर शरीर छूट जाता है, तो इन वृत्तियों के जो आकार है जीव उन्हीं शरीरों को प्राप्त होता, क्योंकि वो चाहता है कि हमको, उसने अच्छा मान के तो उसको रखा है, अच्छा मान के उसने वही व्यवहार किया। कोई राग द्वेष का व्यवहार करता है, उसको अच्छा समझता है वो, तभी तो करता है। कोई प्रेम का व्यवहार करता है, अच्छा समझता है। तो जो जिस वृत्ति को ठीक समझता है, जिसका जो स्वरूप है वैसे व्यवहार करता है, और परिणामता फिर वो वही आकार धारण कर लेता है उसे। इसको कहते हैं कि वो साकार, ये तो सब बंधन है भाई, मोह का बंधन, लोभ का बंधन, काम का बंधन, ये तो ऐसी बेड़ियां हैं किसी को पता ही नहीं। अब अगर बंधे रहोगे तो जेल का जो नौकर वही तो घसीटेगा तुम्हें, घसीट के इसमें बंद किया, कहीं उसमें बंद किया, बंदे ही रहोगे, तो पाओगे नहीं, स्वतंत्र नहीं हो सकते। जब तक इन वृत्तियों की बेड़ियों से बंधे हो तब तक स्वतंत्र नहीं हो, ये जान। अब सोचो जेल में रहने वाले क्या स्थिति, मोह रूपी जेल में जो रहता है उसकी क्या कंडीशन है, उसका मन किस तरह का होता है, विविध प्रकार की कल्पनाएं करता है। फिर वो लोभ में आता है, उसमें विविध प्रकार की कल्पनाएं, और उसी में करते करते राग द्वेष बढ़ाते बढ़ाते शरीर उसका छूट गया। स्वतंत्र कहाँ हो पाता? भ्रम है कि हम स्वतंत्र कहाँ पर। दयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्यामुदरे चैव यथाकाशा प्रकाशिता। लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, पृथ्वी में बाहर और उदर में, आकाश एक है कि दो, लेकिन उदर का कार्य और बाह्य आकाश का कार्य फर्क है ना। उदर में भी अग्नि तत्व है और बाहर भी अग्नि तत्व है, उदर में भी वायु आदि तत्व है और बाहर भी वही तत्व है, लेकिन दोनों का परिणाम क्रिया कार्य फर्क है। लोक में जिस प्रकार पृथ्वी और उदर में एक ही आकाश प्रकाशित हो रहा है, उसी प्रकार
बृहदारण्यक उपनिषद के मधु ब्राह्मण में अध्यात्म और अधिदैवत इन दोनों स्थानों में एक ही ब्रह्म निरूपित किया गया है। अधिदैव किसे कहते हैं? माने जो प्राकृतिक सत्ता। अध्यात्म माने जो आत्मा परमात्मा। इन दोनों में एक ही ब्रह्म, इन दोनों एक ही ब्रह्म के स्थान है, निरूपित किया गया है। तथा अधिदैवत और अध्यात्म भेद से जो तेजोमय अमृतमय पृथ्वी, पुरुष पृथ्वी के भीतर है, पुरुष पृथ्वी के भीतर, और जो विज्ञाता परमात्मा ब्रह्म ही सब कुछ है। इस प्रकार द्वैत का क्षय होने पर्यंत दोनों स्थानों में परब्रह्म ही प्रतिपादित किया गया है। वहाँ किया गया है, उसको कहते हैं जिसमें ब्रह्म विषय संज्ञक मधु यानी अमृत का ज्ञान है। जिसको ब्रह्म के विषय में जो ब्रह्म अमृत है, अमृत माने जो अमर, जिसका मृत्यु नहीं होती, जिसको ब्रह्म विषय ज्ञान, उस अमृत का जिसको ज्ञान है अमृत का ज्ञान है, आनंद का जो उसके लिए हेतु है, आनंद का कारण उसके लिए उसका कारण अमृतत्व है। उस मधु ज्ञान यानी मधु ब्राह्मण में उसका प्रतिपादन किया गया है, जिसके समान प्रतिपादन किया है। इस पर कहते हैं जिस प्रकार लोक में अनुमान से पृथ्वी और उधर में एक ही आकाश प्रकाशित होता है, उसी तरह इन दोनों की एकता है, ऐसा इसका अभिप्राय है। आज बस देखो हम लोग कितना भेद देखते रहते हैं, और सब कल्पना, सब झूठा। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। कभी न बैठा साधु संग में, कभी न बैठा साधु संग में, कभी न हरि गुण गाया, कभी न हरि गुण गाया। बही बही मरे बैल की नाई, बही बही मरे बैल की नाई। और भयो उठाया, और भयो उठाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार हाट बनिया था, ये संसार हाट बनिया था। सब जग सौदा आया, सब जग सौदा आया। काहुन की ना दाम चौगुना, काहुन की ना दाम, काहुन की ना दाम चौगुना, काहुन की ना दाम चौगुना। काहुन मूल गवाया, भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। भजन बिन बावरे तूने हीरा जन्म गवाया। ये संसार फूल से मरका, ये संसार फूल से मरका। लाली देख लुभाया, माँ
बलि कसो मारे सिर धुनि धुनि पछताया भजन पछताया भजन बिन पावरे हीरा जन्म गवाया भजन बिन पावरे हीरा तू बंदे माया का लोभी ममता महल चुनाया कहे कबीर के राम भजे बिनु कहे कबीर के राम भजे बिनु अंत समय दुख पाया भजन बिनु अंत समय दुख पाया भजन बिनु आवरे हीरा जन्म गवाया भजन बिनु आवरे हीरा अगर मन को शुद्ध नहीं किया, अगर मन से हटने का साधन नहीं किया और मन में अगर वही करते रहे लोभवश ममता और मेरा अहम और मम का ही करते रहे तो मन तो बड़ा शुद्ध रहा। ये ममता बढ़ा बढ़ा के ये मेरा माया का लोभ करते करते अब अंत समय में तो कुछ काम ही नहीं आता। तुमने इतना जोड़ा जिंदगी में लेकिन तुम्हारे काम कुछ भी आने वाला नहीं, तो अंत समय फिर कष्ट हो, बहुत कष्ट होता सही छोड़। ममतावान व्यक्ति को बहुत ही कष्ट होता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। महाविष्णु ज्वलन्तं सर्वतोमुखं निसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम् ॐ ह्रौं ह्रूं स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वाहा ॐ भुवा भूः ॐ सहजों भवनो असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।